हेलो दोस्तों, तो कल है गणगौर का त्योहार और आज है मेरी मेहंदी की ढेर सारी बुकिंग्स। शाम तक होने वाली है मेरी हालत बहुत ज्यादा टाइट, लेकिन क्या करे, काम तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इससे हमारी पहचान जो बनने वाली है। तो बिना किसी देरी किए हम निकलते हैं अपनी कस्टमर के घर पे। तो मैंने बांध लिया अपना मुंह और लगा लिए गॉगल्स ताकि धूप से मैं काली ना पड़ूं। और अपनी मसकली को लेकर मैं निकल गई अपनी कस्टमर के घर पे। अपनी मसकली को खड़ी करके मैं चली गई उनके घर पे और उन्होंने सबसे पहले मुझे पिलाया ठंडा ठंडा पानी, और इसे पीकर मैं हो गई थी एकदम फ्रेश और ताजी। और ये हर मेहंदी आर्टिस्ट के साथ होता है कि उसकी कस्टमर उसको वेट कराए बिना रह ही नहीं सकती। तो बहुत देर वेट करने के बाद में आखिरकार मेरी कस्टमर आ ही गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बढ़िया सा भरवा सा डिजाइन लगाओ, तो मैंने उनकी बढ़िया सी भरवा सी डिजाइन लगाई जो कि उन्होंने बताई थी। फिर उन्होंने कहा भाई गणगौर का त्योहार है तो मुझे ईसर और गणगौर भी बना के दो। तो मैंने उनके हाथों पर ना बढ़िया से ईसर और गणगौर बनाए। और फिर उनकी मेहंदी पूरी होने के बाद में कुछ इस प्रकार थी। तो उन्होंने बैक साइड में भरवा मेहंदी लगाई थी और फ्रंट साइड पे ईसर और गणगौर बनवाए थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने मेरे लिए मैगी बनवाई जिसे देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और भाई साहब गर्मा गर्म मैगी इतनी टेस्टी लग रही थी, मुझे तो मजा ही आ गया। फिर उनकी जेठानी ने मुझसे ना अरेबियन मेहंदी लगाई जो कि उनकी इस प्रकार मेहंदी थी। फिर मुझे लेट हो रहा था अपनी दूसरी कस्टमर के भी तो जाना था मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी से अपनी दूसरी कस्टमर के घर चली गई। वहां जाके मैंने देखा मेरी कस्टमर सिलाई कर रही थी। फिर उन्होंने अपनी सिलाई छोड़ी और मैंने उनकी मेहंदी लगानी शुरू की। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसी मेहंदी चाहिए जो ना ज्यादा खाली हो ना ज्यादा भरी हुई। तो मैंने उनकी कुछ इस प्रकार मेहंदी लगाई जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। उन्होंने मुझसे पहली बार मेहंदी लगाई थी और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा डिजाइन लगा, अगली बार भी मैं आपको बुलाया करूंगी। शाम तक मेरी मतलब कि ना 2-3 ही जनों की मैंने मेहंदी लगाई थी और हालत ऐसी खराब हो गई थी और मौसम भी थोड़ा थोड़ा खराब लग रहा था। लेकिन फाइनली मैंने मेहंदी लगा दी थी, लेकिन अभी मेहंदी खत्म नहीं हुई थी, एक और कस्टमर बाकी थी। तो मैं जल्दी जल्दी से मैंने पेमेंट लिया और मैं निकल गई अपनी दूसरी कस्टमर के पास में। लेकिन ये क्या, रास्ता इतना खराब था, मेरी मसक्कली के तो अंचर पंचर ही ढीले हो गए। लेकिन फाइनली मेरी मसक्कली ने मुझे अपनी कस्टमर के यहाँ पहुंचा ही दिया और मैं चली गई अपनी कस्टमर के फ्लैट पर। उसके फ्लैट पर जाते ही उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जल्दी जल्दी से डिजाइन बना दो, मुझे जाना है कहीं पर काम है। तो उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी से डिजाइन बताया और मैंने उनको वही डिजाइन लगाई। और उन्होंने मेरी इतनी खातिरदारी करी, मुझे चाय पिला दी और इसे पीकर तो मुझे आराम ही आ गया। और चाय पीने के बाद में उनकी बैक साइड की मेहंदी मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट करी। और उनकी मेहंदी कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस प्रकार थी उनकी मेहंदी। तो ये रही मेरी कस्टमर की मेहंदी। और वहां पर उनकी बेटी थी जो मेरी फ्रेंड बन गई थी, बहुत अच्छी। उसने भी कहा कि भाई मुझे भी अच्छी अच्छी सी मेहंदी लगाओ। तो मैंने उनकी बढ़िया सी फ्लावर वाली डिजाइन वाली मेहंदी लगाई और जिसे देखकर वो छोटी सी गुड़िया बहुत ज्यादा खुश हुई। तो उसकी मेहंदी कुछ इस प्रकार थी, उसने बटरफ्लाई वाली मेहंदी लगाई थी मैंने, और जो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन फाइनली शाम तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था और मेरी कमर भी दर्द कर रही थी हालांकि, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम था। फिर बाहर आके देखा तो रात होने वाली थी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि घर अब ज्यादा दूरी पे नहीं था। आज मेरी मसक्कली ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करवाई। फिर घर आई, घर आके मम्मी ने कहा कि थोड़ी सी रोटियां बनाने में हेल्प करवा दे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब मम्मी की भी हेल्प करवानी पड़ेगी। लेकिन आपको एक बात कहूँ, एक मेहंदी आर्टिस्ट की लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती है। सबको ऐसे लगता है कि भाई मेहंदी बना के घर पे आके खाना खाने को मिलता होगा और रेस्ट करने को मिलता होगा, लेकिन नहीं, एक मेहंदी आर्टिस्ट को भी घर पर काम करना पड़ता है और बाहर का भी काम देखना पड़ता है। तो मैंने जल्दी से घर वालों को खाना खिलाया, खुद खाना खाया और आज मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। फिर मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, तो फिर मैं सोने चली गई। ओके बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।